हेलो गाइस, आई एम सी ए देवेश ठाकुर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीसीएस की जर्नल एंट्री इन केस ऑफ ई कॉमर्स अकाउंटिंग। ई कॉमर्स सेलर्स जो हैं, जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, उनको टीसीएस की टैली में एंट्री कैसे पास करनी है। हम आज हमारी इस वीडियो में अमेज़ॉन का केस ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने जीएसटी के पोर्टल से अपना टीसीएस क्रेडिट चेक करना है, कैसे आपने अमेज़ॉन के पोर्टल से अपना टीसीएस क्रेडिट चेक करना है, और कैसे आपने टीसीएस क्रेडिट का अमाउंट रिकंसाइल करना है विद अमेज़ॉन। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आपके जीएसटी पोर्टल पे, जहाँ जाके आपने सबसे पहले चेक करना है आपका प्रीवियस मंथ का टीसीएस क्रेडिट कितना है, जितना कि आप अपनी प्रीवियस मंथ की जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी में एडजस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यह है गाइज आपका जीएसटी का डैशबोर्ड। यहाँ आपने जाना है सर्विसेज में, रिटर्न्स के अंदर टीडीएस टीसीएस क्रेडिट में। आपने अपने इस जीएसटी डैशबोर्ड पे जाके इस ऑप्शन के बाद आपने उसको मंथ सेलेक्ट करना है और फाइनेंशियल ईयर, आप किस मंथ और फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना टीसीएस क्रेडिट या टीडीएस क्रेडिट चेक करना चाह रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट मंथ का बताऊंगा, मई 2020 का। हम उसको सर्च करेंगे, प्रिपेयर हम ऑनलाइन करेंगे। यह है गाइज हमारा मई के मंथ का टीडीएस टीसीएस डिटेल्स। आपने हर एक ऑप्शन पे, हर एक फील्ड पे जाके जाके चेक करना है आपका क्रेडिट रिसीव हुआ है कि नहीं। हम सबसे पहले चेक करेंगे टीसीएस क्रेडिट। हमारे इस केस में सिर्फ यही एप्लीकेबल है। इसमें आपका जीएसटीएन ऑफ कलेक्टर, यानी जिसने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया है, आप अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन या किसी और पोर्टल पे सेल करते हैं और वो पोर्टल आपको पेमेंट्स करता है ऑन वीकली बेसिस, ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, या फिर महीने के एंड में, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है पेमेंट्स का, वो जब भी पेमेंट करता है वो आपका टीसीएस डिडक्ट करता है। उस डिडक्शन के ऊपर उसने 1% आपका डिडक्ट करना है इन केस ऑफ आईजीएसटी, एंड 0.5 इन केस ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमारे इस केस में आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ऑनलाइन सेलर है वो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ऊपर सेल करता है। मई के मंथ में ग्रॉस वैल्यू जो उसने ग्रॉस सेल करी है उस ऑनलाइन सेलर ने, वो करी है 2623 इन केस ऑफ फ्लिपकार्ट। सप्लाईज रिटर्न, यानी जो सेल रिटर्न आई है उसको, वो 303 रुपीज़ की आई है। नेट वैल्यू 2320 की बनी। अमाउंट जो उसने डिडक्ट करा वो करा 1% एट द रेट आईजीएसटी। टीसीएस जो उसने कलेक्ट करा अपने ऑनलाइन सेलर से, वो एट द रेट 1% करा इन केस ऑफ आईजीएसटी। ये आईजीएसटी कैसा है, अगर आपकी ये इंटर स्टेट सेल के ऊपर आपको पेमेंट्स करता है तो ये आपका आईजीएसटी डिडक्ट करेगा, और अगर आपको वो लोकल सेल के ऊपर वो टीसीएस कलेक्ट करता है, इन दैट केस वो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करेगा। हमारे इस केस में सेकंड ऑप्शन है अमेज़ॉन का, जो हम आज डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। अमेज़ॉन के पोर्टल पे इस ऑनलाइन सेलर ने ग्रॉस वैल्यू मई के मंथ में 48980.77 की सेल्स करी है। सेल्स रिटर्न आई है उसको 2711.97। नेट वैल्यू है 46268.80। इस नेट वैल्यू में इसकी इंटर स्टेट सेल्स और इंट्रा स्टेट सेल्स की दोनों की पेमेंट्स एक्यूमुलेट है, यानी कंसोलिडेट वैल्यू आई है। उसमें इधर बाइफर्केशन नहीं आता कि कितनी पेमेंट्स आपकी आईजीएसटी से है और कितनी पेमेंट आपकी सीजीएसटी से है। आप अपने उस टैक्स को रिवर्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि टोटल में से कितनी आईजीएसटी की पेमेंट आई है और कितनी लोकल सेल्स की वजह से आई है। इंटर स्टेट सेल्स की जो पेमेंट आई है उसके ऊपर जो आईजीएसटी एप्लीकेबल है वो एट द रेट 1% है। उसकी टोटल वैल्यू जो टैक्स अमाउंट जो उसने कलेक्ट किया है हमसे, वो किया है 385.15। अब हम अगर इसको डिवाइड बाई 1% कर दें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी कि हमारी टोटल जो नेट वैल्यू थी, टोटल नेट वैल्यू वो थी हमारी 46268.80।
देन हमारा CGST हम चेक करते हैं, वो @0.5% कलेक्ट करता है, जिसकी वैल्यू है 38.77। अब हम इधर लिख देंगे 38.77। 38.77 है हमारा 0.5%, तो उसकी टोटल वैल्यू आ गई 7754। अब हम इसको प्लस कर देंगे, टोटल वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ये थी हमारी टोटल नेट वैल्यू, जिसमें से इंटरस्टेट पेमेंट्स उसने दी हैं 38515 की, और लोकल सेल्स की जो पेमेंट दी है उसने 7754 दी है। अब हम गाइस समझते हैं आपने टैली में इस TCS की एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहली एंट्री होती है आपकी सेल्स की। सेल्स के केस में आपने अमेज़ॉन को डेबिट किया होगा और आपने क्रेडिट किया होगा सेल्स को। देन उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव हुई होगी। फिर है गाइस पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री में आप सबसे पहले इसमें एंट्री नंबर 1 पास करेंगे, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ होगा बैंक में। यानी आप डेबिट करेंगे बैंक को, सपोज हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देन आपने क्रेडिट करना है अमेज़ॉन को, टू अमेज़ॉन आप कर देंगे। इसमें सपोज हमारे को 7 दिन की जो पेमेंट सर्कल है हमारा, या 15 डेज का है, या जो भी हमारा पेमेंट सर्कल है डेज वाइज, उसमें हमारे को 7150 रुपीज़ रिसीव हुए हैं इन बैंक। इसके अगेंस्ट में जो TCS क्रेडिट हमारे को रिसीव हुआ है, इन केस ऑफ IGST हम करेंगे TCS क्रेडिट IGST, TCS इनपुट क्रेडिट IGST 1% टू अमेज़ॉन। डेबिट करेंगे हम TCS क्रेडिट को और क्रेडिट करेंगे हम अमेज़ॉन को। TCS क्रेडिट, अब इसमें तो हमारा टोटल वैल्यू आई है 38515, 385.15, ये हमारी टोटल वैल्यू है। हमने जो अकाउंटिंग करनी है वो हमारी पेमेंट सर्कल के हिसाब से करनी है। पेमेंट सर्कल हमारे को मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपने कैसे चेक करना है, कैसे कैसे आपने पेमेंट्स के हिसाब से उसको रिकनसाइल करना है और उस एंट्री को पास करना है। सपोज 385 में से हमारे को 165 रुपीज़ एक पर्टिकुलर डेट पे रिसीव हुए थे फॉर द मंथ ऑफ मे। देन हमने ये एंट्री पास करनी है। ये है गाइस हमारी TCS की क्रेडिट एंट्री इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब अगर आपकी लोकल सेल्स की पेमेंट आती है, लोकल सेल्स की अगर आपको पेमेंट रिसीव होती है, इन डैट केस आपने डेबिट करना है TCS इनपुट क्रेडिट CGST 0.5%, TCS इनपुट क्रेडिट SGST 0.5%। देन आपने क्रेडिट करना है टू अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन के केस में सपोज हमारे को 5.75 और 5.75 हमारे को TCS क्रेडिट रिसीव हुआ था इन पर्टिकुलर वीक। देन हमने इसको ऐड ऑन कर देना है, ये हमारा टोटल एंट्री बन जाएगी। ये है गाइस हमारी TCS की एंट्री इन केस ऑफ ई-कॉमर्स अकाउंटिंग। आप किसी भी पोर्टल के ऊपर सेल कर रहे हैं और वो जो पेमेंट्स आपको रिसीव होती हैं वो आफ्टर डिडक्टिंग TCS होती हैं। उस TCS का क्रेडिट आप कैसे चेक कर सकते हैं, अभी हमने GST पोर्टल पे चेक किया। उसके बाद आपने GST की, उसके बाद आपने TCS की जर्नल एंट्री इन टैली कैसे पास करनी है वो हमने देखा। नेक्स्ट है गाइस हमारा रिकन्सिलेशन, कैसे हम इस TCS को रिकनसाइल करें कि कितना हमारा TCS डिडक्ट हुआ है और कितनी पेमेंट्स रिसीव हुई। अब हम चलते हैं अमेज़ॉन के सेलर डैशबोर्ड पे। यह है गाइस हमारा अमेज़ॉन का सेलर डैशबोर्ड, जहां जाके आपने सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाना है, पेमेंट्स में। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा
और ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, बट आपको खुद अपने एंड से उसको करना है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग के केस में आपको डिटेल वाइज चेकिंग ज़रूरी है। इसकी अकाउंटिंग इतनी भी इजी नहीं है। अगर कोई न्यू सेलर है या कोई पुराने सेलर हैं और अगर वो इसको अवॉइड कर रहे हैं तो वो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। पेमेंट्स को रिकंसाइल करने के लिए आपको सबसे पहले ऑल ट्रांजैक्शंस में जाना है। ऑल स्टेटमेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपकी जो पेमेंट सर्कल वाइज है, इसमें आपकी पेमेंट सर्कल वाइज आपकी पेमेंट्स डिस्प्ले हो रही हैं। आपके किस पीरियड से लेके कितने पीरियड तक आपको कितनी पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, आप उस समरी को डाउनलोड करेंगे, जो कि XML फ्लैट फाइल और व्यू समरी है। आप किसी भी फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्स का डाटा आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में दिखाया था कैसे आपने सेल्स रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और उससे कैसे आपने 3B फाइल करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेज़ॉन के केस में कैसे आपने GSTR 3B फाइल करनी है, उसकी हमारी एक सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब पेमेंट्स का जो सर्कल है गाइज, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप उसको रिकंसाइल करने बैठे, बट आपको करना है एज अ ऑनलाइन सेलर। दिस थिंग हैज़ टू बी डन एट योर एंड ओनली। पेमेंट्स को आपने पीरियड वाइज उसको डाउनलोड करना है। देन है हमारा डिसबर्समेंट। आपको कितनी कितनी डिसबर्समेंट करी गई है ऑर्डर वाइज, ये आप इधर से चेक कर सकते हैं। डिसबर्समेंट के लिए आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं 1 मई से लेकर 31 मई सेलेक्ट करता हूँ। आप इसमें टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें ये आपको पूरी डिसबर्समेंट की डिटेल्स देगा कि आपको कितनी उसने पेमेंट करी है और किस डेट्स पे करी है। आप नोट डाउन कर लें आपने क्या क्या रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है और किस से आपको रिकंसाइल करना है। सबसे पहले आपने GST पोर्टल पे चेक करना है अपना TCS का क्रेडिट। देन आपने अमेज़ॉन के डैशबोर्ड से रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में आपके पास पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट में आपने ऑल स्टेटमेंट एंड डिसबर्समेंट, ये आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। देन आपके पास एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इसमें आपने क्लिक करना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। MTR रिपोर्ट्स में आपने डाउनलोड करनी है B2C एंड B2B, ये दोनों रिपोर्ट्स और पिछली 2 रिपोर्ट्स को आपने रिकंसाइल करना है। B2C और B2B रिपोर्ट्स आप खोलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है गाइज हमारी MTR रिपोर्ट B2C। B2C रिपोर्ट को अगर आप एनालाइज करें तो इसमें आपका सेलर का GST नंबर, नंबर, इनवॉइस डेट, ट्रांजैक्शन, ऑर्डर ID, शिपमेंट डेट, शिपमेंट ID, ऑर्डर डेट, ये सारी डिटेल्स आपकी ऑर्डर वाइज हैं। इसमें आपके शिपर की डिटेल्स हैं। देन आपकी टैक्स वैल्यू, CGST, SGST, UTGST। अब इसी रिपोर्ट में आप आगे जाएंगे गाइज तो आपके पास TCS की डिटेल्स हैं। ये देखिए गाइज, TCS, CGST, TCS, CGST, SGST एंड IGST, UTGST। ऑर्डर वाइज आपके पास ये देखिए फुल डिटेल है। ऑर्डर वाइज उसने ये 1% डिडक्ट किया है ऑन योर पेमेंट्स। उसने 1% डिडक्ट किया है ऑन योर पेमेंट्स। अगर कोई रिटर्न हो गई है देन वो आपको रिटर्न कर देता है, क्रेडिट नोट इशू है तो। इसकी पूरी डिटेल्स आपके पास ऑर्डर वाइज डिटेल्स हैं। आप इसका TCS का क्रेडिट इधर से चेक कर सकते हैं। ये है गाइज हमारी B2C रिपोर्ट। देन हम देखते हैं हमारी B2B रिपोर्ट। यह है गाइज हमारी B2B रिपोर्ट। B2B रिपोर्ट्स में भी आपकी इनवॉइस वाइज पूरी डिटेल्स हैं, क्या इनवॉइस नंबर था, क्या ट्रांजैक्शन थी, कैंसिल हुई है, रिफंड हुआ है, ऑर्डर वाइज ये सारी डिटेल्स हैं। इनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमारी GSTR 3B वाली वीडियो में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। देन है गाइज इसमें भी TCS की डिटेल, आगे आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये हमारा CGST, TCS, SGST, TCS, UTGST एंड IGST,
IGST आपका 1% डिडक्ट हुआ है और CGST के केस में 0.5 डिडक्ट हुआ है। ये ऑर्डर वाइज आपके पास पूरी डिटेल है, ये ऑर्डर वाइज आपके पास पूरी डिटेल है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कैसे आपका कितना कैसे क्यों TDS कटा है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी आप अमेजोन को अप्रोच कर सकते हैं अपने सेलर डैशबोर्ड से। आप उसको ईमेल कर सकते हैं हेल्प से कि मेरा इतना TCS पेमेंट मेरे को इतनी कैलकुलेट हो रही है और मेरे जो GST पोर्टल पे आ रही है वो इतनी है। अगर आपकी मैच हो रही है तो वेल एंड गुड, देन आपने अपनी GST की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आपको डेट वाइज चलना है, क्योंकि जितनी पेमेंट आपको ऑर्डर वाइज जो चेक करेंगे, अगर हम सपोज करते हैं कि मई के मंथ में हमारे को पेमेंट रिसीव हुई हैं, वो पेमेंट्स भी हैं जो अप्रैल के ऑर्डर्स की भी थी और वो ऑर्डर्स हैं जो मई के ऑर्डर्स थे। तो आपने अप्रैल और मई दोनों के इनवॉइसेस की डिटेल्स आपने चेक करनी है। TCS को रिकंसाइल करने के लिए आपने ये सारी रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है और आपने ये TCS क्रेडिट को कैसे क्लेम करना है इसकी वीडियो भी मैंने आपको बता दी है, एक सेपरेट वीडियो है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और जिनको ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है।